आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त पे महाराष्ट्र के तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का देखिए मेरे पास औरंगाबाद ज़िले से शाये होने वाला एक मशहूर उर्दू अखबार है एशिया एक्सप्रेस उर्दू रोज़नामा है और इसकी हेडिंग है देखिए फ्रंट के ऊपर, आम इंतखाबात से कबल यूपी में कांग्रेस को सियासी मौलवी और इमाम याद आए, दोबारा मुसलमानों का एतमाद जीतने कांग्रेस का मंसूबा, मौलवियों की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करने का प्रोग्राम, मौलवियों और इमाम को ख़त लिखकर बीजेपी के ख़िलाफ़ ख़बरदार किया जाएगा। ये इस अखबार की हेडलाइंस है। ये मराठवाड़े का बहुत मकबूल आम उर्दू का रोज़नामा एशिया अखबार है, एशिया एक्सप्रेस। इसमें ये लिखा हुआ है इस खबर के अंदर कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर यूपी के मुसलमानों को, बल्कि यूपी के ज़रिए यूपी स्टेट के बहाने पूरे देश के मुसलमानों को अपनी जानिब रुझाने के लिए, राग़िब करने के लिए मस्जिद के इमाम साहब, मौलवी साहब और उलमा इकराम को अपने तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश कर रही है। उनको ख़त लिखे जा रहे हैं और उनको फ़िरक़ा परस्त पार्टियों के मुतालिक और ख़ासकर बीजेपी के बारे में और उसकी पॉलिसी के बारे में आगाह किया जा रहा है। और उस सिलसिले में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस शायद आने वाले महीना 2 महीने के अंदर यूपी में हो सकता है। तो ये जब ख़बर पढ़ रहे थे तो बहुत चौंकाने वाली बात है। ये चौंकाने वाली बात ये है, बड़े अफसोस की बात है कि 74 सालों से ये होते आया है कि मुल्क के बड़े बड़े आलम दीन या बड़े मौलवी नुमा हज़रात जो अक्सर सियासत से दूर रहते हैं, राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पर्दे के पीछे कहीं न कहीं किसी न किसी सियासी पार्टी के हमनवा ये उसकी हिमायती भी नज़र आते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि आज उलमा इकराम मौलवियों को, मस्जिद के इमाम साहब को मुतवज्जा किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको ख़त लिखा जा रहा है और ये बावर किया जा रहा है कि देखिए मुल्क को बचाना है, फ़िरक़ा परस्त को ताकतों को हराना है, वगैरह वगैरह। अब सवाल ये है कि अक्सर ही देखने में आया है कि पसे पर्दा कुछ मौलवी नुमा हज़रात वो अपने असर रसूख इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों की एक बड़ी जमात यानी बड़ी संख्या यानी बड़ी आबादी को अपने तरफ मुतवज्जा करते हैं और एक अच्छे अंदाज से जमहूरियत की दुहाई देते हुए, अमन व अमान की दुहाई देते हुए, फ़िरक़ा परस्ती की ख़ात्मे की दुहाई देते हुए मुसलमानों से एक अच्छे अंदाज से अपील की जाती है कि मुल्क में गंगा जमुना तहज़ीब को बचाने के लिए मुसलमान फ़लाँ पार्टी को वोट दे या सेकुलर पार्टियों को वोट दे। इसलिए मैं बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ यूपी के और बिलख़ुसूस तमाम देश भर के जो हमारे उलमा इकराम है, मस्जिद के इमाम साहब है और जो भी ज़िम्मेदारान हैं, मुफ्ती इकराम है, उनसे अपील करता हूँ कि देखिए अखबार की न्यूज़ है कि ये बहुत बड़ा एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनके इमामों को अपनी तरफ मुतवज्जा की जाए। तो आपसे गुजारिश है, या तो आप मुकम्मल तौर से सियासत में आ जाइए, क्योंकि 74 साल से ये होते आया है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे सब राजनीति चलती रही, सब होता रहा और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है लोकसभा में, राज्यसभा में कुछ मुस्लिम नुमा चेहरे जो है तो राज्यसभा मेंबर बन के गए, पीछे के दरवाजे से गए। तो ये आखिर कब तक चलेगा कि चंद लोगों का भला हो जाए और करोड़ों मुसलमान परेशानी में आ जाए? चलो कोई शिकायत की बात नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है अगर आप लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का भला क्या हुआ? जो संविधान ने उनको अधिकार दिया है, उनको अधिकार मिले क्या? ये एक सोचने वाली बात है। और आज कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। तो सवाल ये कब तक चलेगा? अब उलमा इकराम को चाहिए, अगर आप सच में अगर इस मुल्क की गंगा जमुना तहज़ीब को बचाना चाहते हैं, जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो खुले तौर से के साथ आप जो है तो सियासत में दाखिला लें, खुले तौर से लें, क्योंकि ये आइन में हम सबको हक़ दिया हुआ है। ये कहीं शरीयत में लिखा हुआ नहीं है कि भाई आप सियासत में नहीं आ सकते। देखिए हम जिस मुल्क में रहते हैं, मैं क्या कहूँ, मैं बहुत छोटा नाचीज़ अदना सा इंसान हूँ, आप बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, आपकी सोच बड़ी आला होती है, आपको मैं क्या सबक सिखा सकता हूँ या मैं आपको क्या मशवरा दे सकता हूँ? लेकिन तकलीफ़ होती है साहब, जब दानिश्वर लोग, समझदार लोग खामोशी इख्तियार करें और वो खामोशी के बाद एक बड़ा सा सियासी ज़लज़ला आ जाए, तबाही कार्य का सैलाब आ जाए, मुस्लिम समाज तबाही के दायरे में बहता चले जाए, सैलाब में बहता चले जाए, तो कोई ना कोई तो ज़िम्मेदार होगा ना इसका। और एक तरफ हमें पढ़ाया जाता है कि मस्जिद नबी के सहन से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो जंग अमन के फ़ैसले किया करते थे,
सारी बातों के यानी तमाम मसाइल जो है उम्मत मुस्लिमा के, वो मसाइल जो है तो नबी मस्जिद नबी के सैन के चबूतरे पे बैठ के फैसले लिया करते थे। यहाँ तक कि वहाँ गैर मुस्लिम हमारे जो यहूदी है उस ज़माने के, जो भी इस्लाम दुश्मन जो ताकत है सरदार बोले, वो भी आके मुलाकात किया करते थे। और आज हमें ये बावर किया जाता है कि मस्जिद में सियासत की बात नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि आप मस्जिद में सियासत की बात नहीं कर सकते, फिर तो रोड पे तो आके कीजिए, रोड पे तो आके कीजिए। फिर क्यों खामोश तरीके से कभी दिल्ली में, कभी बंगाल में, कभी हैदराबाद में, कभी लखनऊ में, कभी किधर कभी कुधर एक मुस्लिम चुमार चेहरे बड़े बड़े दाढ़ियों के साथ, टोपी के साथ नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत बड़े उलमा इकराम को जलसे इकराम हो रहा है या उनका एहतमाम हो रहा है, एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें सियासी बात होती है। आप खुल के बात क्यों नहीं करते? कुछ लेने देने की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ यही है कि भाई सेकुलरिज्म को बचाना है, संविधान को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, फ़िरका परस्तों को हराना है, कि यही मकसद से देश का 25 करोड़ मुसलमान वोट डाले, आपके इशारे पे नाचे, आपके इशारे पे वोट डाले, ये आपकी अपील पर अमल करे? ऐसा क्यों खुलेआम बात नहीं होती? क्यों ऐसा एजेंडा तैयार नहीं होता? थोड़ी देर के वास्ते मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर सच में अगर आप यूपी के अंदर या मुल्की सतह पर सेकुलर पार्टी का तायद हिमायत कर रहे हैं, तो आपको बोलना चाहिए कि यूपी के मुसलमानों के मसाइल ये है, उनके वक्फ बोर्ड के मसाइल ये है, उनके मईशत के मसाइल ये है, एजुकेशन के मसाइल ये है, महल्ले जात की सतह में ये है, डेवलपमेंट के काम के मसाइल ये है। ये आपको खुल के बोलना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा कि अगर आप चुन के आते हैं, अगर हम आपको वोट दिलाते हैं, आपको इक़्तिदार में लाते हैं, तो आपको पहला जो सेक्शन होता है विधानसभा का, उसके अंदर ये पहला काम आपको करना पड़ेगा। ये डंके की चोट पे बोलना पड़ेगा साहब आपको। ये ऐसा मीठे बातें चलने वाला नहीं है कि संविधान को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है। अरे मुसलमान तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, खप गए, खबरस्तान में जाने बाकी रह गया। अब बचा के नहीं बचा, करते क्या? अब भाई ठीक है, संविधान बच गया, जमहूरियत सड़ी, अब मुसलमान बेचारे मार खाते यार, माशे एतबार से हर सतह पे मार खा रहे, नीचे बिछड़ते आ रहे। क्या काम की ऐसी जमहूरियत, फिर क्या काम की ऐसी हुकूमत, फिर क्या काम की ऐसी लीडरशिप मुसलमानों की जो मुसलमानों को इंसाफ नहीं दिला सकते? तो ये एक बहुत भयानक बात है कि देखिए आखिरी जो मुसलमान 25 करोड़ मुसलमान किस पे अगर एतबार करता है, किस पे भरोसा करता है, तो वो है देश के उलमा इकराम, मुफ्ती इकराम, मस्जिद के इमाम साहब बड़े एहतराम से इनको देखता है, इनके बारे में बदगुमानी भी नहीं आने देता है अपने करीब, इतना इनका एहतराम करता है। अब बोलिए अगर ये मामला हो जाए, अगर ये यूपी के अंदर ये मौलवी की, इमाम साहब की और मुफ्ती इकराम की बड़ी कॉन्फ्रेंस हो जाए, उसके अंदर 10,000 लोग जमा हो जाए, तो क्या ये बीजेपी वाले देखेंगे नहीं नज़ारा? फिर जाहिर सी बात है, फिर एक तरफ वो जाके हिंदुत्व को बात करेंगे, फिर साधु संतों को बाहर आ जाएगा कि देखो मुसलमान एक जगह हो रहे हैं, हमें हिंदू राज बनाना है, फिर एक नई जंग का आगाज़ होगा। तो हो रहा क्या है ये? आप चाहते क्या है? या तो खुले तौर से आप सियासत में आइए, और सेकुलर पार्टी के साथ क्यों? अगर मान लीजिए बीजेपी, क्योंकि ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है कि उनको वोट चाहिए, मुसलमानों के वोट चाहिए, उनको इक़्तिदार चाहिए, चाहे राज्य में हो या सेंटर में हो। अगर बातचीत के ज़रिए से अगर बीजेपी से भी बात कर सकते हैं कि साहब अगर आप अगर यूपी में पर्सनल इक़्तिदार आते हैं तो हमारे मुसलमानों का मसाइल ये है 15-20, इसके पर आप क्या कहते हैं? अगर वो तयख़ुन देते हैं, लिखी में देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हैं, उलमा इकराम बैठते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े लीडरान अगर बैठते हैं, खुले मन से बात होती है, तो क्या बुरा है जाने में? क्या बुरा है जाने में? इनको तो अछूत क्यों समझा जाता है ये? और उनको अछूत समझा जा रहा है कि 85 करोड़ जो हिंदू है हमारे, उनके पीछे जा रहे हैं। यानी अक्सरियती तबका उनको अपना नेता मान रहा है, उनको इक़्तिदार में ला रहा है, सेंटर में ला रहा है, राज्य में ला रहा है, और मुसलमान के जो चंद नामो नमू चेहरे वाले उनको अछूत करार देते हैं अपने छोटे से मुफाद के लिए। नहीं तो क्या है फिर ये? यानी कह सकते हैं कि अगर अल्लाह ना करे अगर उलमा इकराम का अगर कांग्रेस के परचम तले जैसा कहा जा रहा है, अगर सच में अगर अमल में आता है, बड़ा इजलास अमल में आता है, तो क्या समझा जाएगा? जाहिर सी बात है फिर इसका बीजेपी इसका फ़ायदा उठाएंगी कि देखो मुसलमान एक तरफ जा रहे हैं तो हम भी एक तरफ जाना चाहिए। आप सबसे बात करो ना, बीजेपी वालों से बात करो। और ठीक है, कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ गले शिकवे हो सकते हैं, बात तो करो। कम से कम कल को बोलने की जगह तो रहेंगी कि योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी, हमने आपसे बात किए थे, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वफ्द आपसे मुलाकात किया था, मोहन भागवत साहब आपसे मुलाकात किया था कि हम भी आपके साथ चलने को तैयार है, हमारे मसाइल को, हमारे लिए कोई अछूत नहीं है। अब ये हमने 75 सालों में 74 सालों में देख चुके और भुगत चुके। अब
मुसलमानों ने इतना कुछ खो दिया है कि हमारे पास ना खोने को बचा है ना कुछ क्या बचा है। तो आप जब बातचीत नहीं करेंगे, सामने टेबल पे नहीं आएंगे, तो मामले हल होंगे कैसा? जब दूरियां बरकरार रहेंगी तो फासले मिटेंगे कैसा? कुछ तो करना पड़ेगा। दिल पे पत्थर रखकर कुछ बातों को भुलाकर सामने आना पड़ेगा, नहीं तो कल को वो बोलेंगे कि भाई आप तो कांग्रेस के पीछे गए थे, हमारे पीछे, हमसे तो आपने बात करना मुनासिब समझा नहीं। कल को मुख्यमंत्री बन जाते योगी आदित्यनाथ जी, फिर सेंटर में मोदी जी आ जाते, फिर कौन से मुँह से लेके जाएंगे आप कि हमारे दिल्ली के वक्फ बोर्ड के मसाले, इमाम के मसाले, कौन से मुँह से लेके जाएंगे? अरे भाई कोई ना, देखो सियासी पार्टियाँ सियासी फ़ायदे देखती, वो आपके वोट के बलबूते पे अगर उनको ताकत मिलती है, वो इक़्तिदार में ताकत से आते हैं, उनके कुछ आमदार बढ़ जाते हैं, कुछ खासदार बढ़ जाते हैं, तो सीधी सीधी बात है उनको लगेगा कि नहीं मुसलमानों ने हम पे एतमाद जताया, भरोसा जताया, चलो मुसलमानों काम करो। और वो काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? धीरे धीरे हमें फासला मिटाना पड़ेगा, बड़ी हिकमत के साथ मिटाना पड़ेगा। ये हिकमत वाली बात है, हिकमत। और इसी तरह से अगर चलते रहे पुरानी परंपरा में कि सेकुलर को देना है यार, बाद में पर्दे के पीछे राज्यसभा में चल जा रहा, कोई मालूम ही नुमा चाह रहा, फिर राज्यसभा में चल जा रहा, कोई लोकसभा में चल जा रहा, कोई विधानसभा में चल जा रहा, फिर ये चल रहा क्या? जब आप राजनीति में नहीं आ रहे, जब तो फिर बाहर के स्टेट पर सियासत की बात क्यों करते? छोड़ दो मुसलमानों को हाल पे, छोड़ दो, बोलना भैया तुम तुम्हारे तरह हिसाब से निपटो। एक तरफ फिर मैदान में आके हिसाब से भाषणबाजी भी करते, इजलास भी लेते, अब फिर बोलते हैं हम मस्जिद के मेंबरों से जो है तो सियासत की बात नहीं करेंगे। अरे सियासत की बात कौन करो बोड़ा आपको? कम से कम मुसलमानों में सियासी शऊर पैदा करने की तरगीब तो दो। कौन बोल रहा है आपको कि मस्जिद के मेंबर से कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी को वोट दो? कौन कह रहा है आपको? ऐसा मत कहो, लेकिन सियासी शऊर बेदारी का मुजाहरा तो करो। इतना तो एहसास दिलाओ कि गुनाह अजीम है कि शरीयत में लिखा हुआ है, कि कुरान में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है भाई? मुसलमानों की अगर हालत ख़राब होते हैं, हज़ारों जानें मतलब दाव पे लग जाती हैं, कई जानें जले जाती हैं, तबाहकारियाँ होती हैं, जो है तो दंगे फिसादात हो जाते हैं, मस्जिद शहीद हो जाती है, तो ये नुकसानात की भरपाई के लिए, बचाने के लिए आपकी का मस्जिद मेंबर से बात करना ज़रूरी नहीं है। खाली रोना रोते रहेंगे कि बस ये बोल के बहलाते रहेंगे कि हमारे अमाल ख़राब है, हमारे अमाल ख़राब है। क्या बाकी कोई मामला तो नहीं है कि अमाल ख़राब पे जो है तो मुसलमान अजाब में आ रहे? कि अमाल के अलावा हमारे नमाज रोज़े के अलावा मस्जिद के बाहर जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, माशरती जिम्मेदारी, उसको हम पूरा नहीं करने वाले बनेंगे? खुल के बोलना नहीं पड़ेगा कि ये काम करना पड़ेगा। सियासत में हमें अच्छे चेहरों के साथ जाना पड़ेगा, चाहे किसी पार्टी के साथ। आपको खुल के बोलने में क्या बिगड़ता भाई? क्या आप पे केस हो रहा? नौज़ बिल्लाह क्या हम शरीयत के दायरे से बाहर हो जा रहे? क्या गुनाह अजीम लाक हो जा रहा? ये हो रहा क्या है? मैं भी एक पीढ़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी उम्र 55 साल हो रही है, मेरी एक पीढ़ी है। हमारे बाप दादा भी गलती करे, सेकुलर पार्टी को देना है, सेकुलर पार्टी को देना है, खपते पूरे खप गए। अब और नया सिलसिला आ रहा, यानी हमने हमारी पीढ़ी को खपा देना, हमारे बच्चों को खपा देना। अरे कब बात करेंगे आप कि बीजेपी क्या बाहर देश की पार्टी है क्या? कि देश दुश्मन ताकत है? पाकिस्तान की पार्टी है कि बांग्लादेश की पार्टी है कि अलकायदा पार्टी है? अजीब गरीब माहौल चल रहा है। अरे भाई बात करो ना, बात करो ना। अरे जो जिनके मुख्यमंत्री है, राज्य मंत्री, जिनके गवर्नर है, जो प्रधानमंत्री है, और वो पार्टियों से हम लड़ाई कर रहे और 25 करोड़ होकर लड़ाई कर रहे, जबकि अगर हम इकट्ठे भी आ गए तो कुछ ना उनका बाल बाका नहीं कर सकते सियासी एतबार से। अजीब गरीब हिकमत अमली है। अरे बात तो करो, कल को बात करने में जगह तो रहती है। साहब हमने मुतालबात लेकर आपके पास आए थे, आपने हमारी बात को नहीं माने थे, करके हम कांग्रेस पार्टी की तरफ गए। क्या बिगड़ता है? खुल के बात करो ना। कि कोई गर्दन मार दे रहा है, कि कोई आपको दलाल कह रहा है, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि कोई एजेंट कह रहा है, आप तो हमारे रहनुमा हैं, आप तो हमारे रहबर हैं, खुल के रहबरी कीजिए ना, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए, मैदान छोड़ दीजिए, छोड़ दो मुसलमानों के हाल पे। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी निगहबानी कर लेगा। अल्लाह ने खुद फरमा दिया है कि ऐ मुसलमानों, तुम ये गुमान में मत रहना कि अगर तुम हमारा काम करेंगे, हम चाहे तो हम गैरों से काम ले लेंगे। यकीनी तौर से सियासत का भी मामला जो है ये अल्लाह गैरों से काम ले लेगा, अगर आप ईमानदारी से खुल के काम नहीं करेंगे तो। उम्मीद करते हैं दर्द को, इस पैगाम को आप समझेंगे और उलमा इकराम जो हमारे काबिल एहतराम हैं और उनकी रहबरी की आज मुल्क को ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आप बेबाकी के साथ और खुले अंदाज से, खुलेपन के साथ आगे आएंगे और दो टोक हर पार्टी से बात करो। आप ये मीठे बातें, ठंडे बातें ख़त्म करो। क्या देंगे और क्या लेंगे, ये हमारे वोट है और हमारा मसाइल है, बात ख़त्म। ये जमहूरियत है, गंगा जमुना तहजीब है, और जमुना नदी है, गंगा नदी है, सब ये छोड़ दो आप। इसकी आड़ में जो है तो गुमराह हम मुसलमानों को मत कीजिए आप, क्योंकि आज तक मुसलमानों ने सेकुलर पार्टी सर पे बिठाया, बदले में तबाही के, बर्बादी के हमको कुछ नहीं मिला है, तो क्यों माने हम आपकी बात फिर? बहरहाल ये बहुत तकलीफ दे बात थी। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत सीरियस लेंगे
और इसके ऊपर जैसा अखबार की सुर्खियाँ बनी हैं कि ऐसा ना हो कि 25 करोड़ मुसलमानों का एतमाद हमारे उलमा इकराम से उड़ जाए। खुदा ना करे अगर ऐसे हालात भी रूनुमा हो सकते हैं। लिहाजा बहुत सोच समझ कर हमारे उलमा इकराम को चाहिए कि वो सियासत के अंदर आगे बढ़े, गुफ्त शनीद करे और 25 करोड़ मुसलमानों की ठोस मौसर नुमाइंदगी करे। मौसर खाली संविधान बचाना है, जमहूरियत बचाना है, फ़िरका परस्त हटाना है, फ़िरका परस्तों को हराना है, ये बनावटी बातें ये बंद करना होगा और ये बोलना होगा कि हम ये कर रहे हैं, हमने इनसे बातचीत की है, आप उनको वोट दो, हम काम करा के लेंगे। ये वक्त और हालात की ज़रूरत है।